हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर चेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है हाउ वी कैन इम्प्रूव द एग क्वालिटी। ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू इम्प्रूव द एग क्वालिटी। सो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस जिनकी वजह से एग क्वालिटी जो है वो कम हो जाती है या फिर एग्स में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सबसे पहले तो देखो, एक रीजन होता है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ठीक है, पीसीओडी की, या फिर हाइपर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, एंड ये दोनों के साथ साथ ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। जैसे एक ये भी होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका वो इरेगुलर भी होता है, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ एग। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं एग क्वालिटी को। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एज। एज यहाँ पे मैं इसलिए कह रही हूँ कि आजकल क्या हो रहा है कि लेट मैरिजेस कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज होती है वैसे वैसे एग की क्वालिटी जो है वो डिक्रीज होती जाती है। जितनी यंग एज होगी, जितनी आपकी एज कम होगी, एग क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। और क्या होता है कि जो एग क्वालिटी होती है ना, अगर वो अच्छी होती है, जब आपकी यंग एज होती है उसमें एग क्वालिटी अच्छी होती है, तो उसमें वो ना डीएनए भी मेंटेन करके रखता है। एग जो है वो अपने अंदर डीएनए भी मेंटेन करके रखता है, जिससे फर्दर प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, देन आई विल ओनली गाइड दिस थिंग कि टाइमली मैरिज करो। आप मैरिड हैं, आपका कोई नोन में भी अनमैरिड है तो बोलो कि टाइमली मैरिज करो, टाइमली प्लान करो, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है कि पहले एक दूसरे को समझो फिर करो। नहीं, टाइमली कर लो यार बेबी, ये बहुत मुश्किल हो जाता है नहीं तो बाद में। ठीक है, देन कम्स द सेकंड पॉइंट, डाइट। आपको कैसी डाइट लेनी है? प्रोटीन डाइट लेनी है। सबसे मेन पॉइंट प्रोटीन डाइट। प्रोटीन डाइट में आप अगर वेजिटेरियन है तो आप सोयाबीन की दाल खा सकते हैं, व्हाइट चने होते हैं, व्हाइट छोले जिन्हें हम कहते हैं, वो खा सकते हैं आप। इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है। अगर आप एग खाते हैं तो एग व्हाइट खाइए, येलो को छोड़ दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए अपनी डाइट से। फिर टोफू खा सकते हैं, सोयाबीन से ही टोफू बनता है। ठीक है, तो आप ये प्रोटीन डाइट लीजिए। वॉलनट्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गया, इनमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, पाया जाता है। ठीक है, देन कम्स द फाइबर डाइट। आपको फाइबर डाइट लेनी है। इसमें जितने भी वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपने ये सब खाने हैं। ठीक है, क्योंकि जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जितने भी होते हैं, सैलड हो गया, इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देन फोर्थ पॉइंट कम्स द हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉर्निंग में जल्दी उठो, सनराइज होता हुआ देखो, ये बहुत आपको एक एनर्जी देगा। आप अगर अर्ली उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो ये आपको अलग सी एक एनर्जी देगा और आपकी बॉडी को बहुत आपको एक्टिव रखता है, एनर्जेटिक रखता है। ठीक है, उठिए, जल्दी उठिए, उसके बाद फ्रेशन अप होके वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, अपने आप को रिलैक्स रखो। ठीक है, एंड मसाज भी ले सकते हैं आप चाहे तो। आप अपने घर में अगर आपके कोई हैं जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं, वो आपको फैमिली मेंबर कोई मसाज दे सकता है, आपकी मदर इन लॉ, मम्मा, जो भी हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप मसाज भी लीजिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। जब बॉडी रिलैक्स होती है तो बट ऑब्वियस है कि आपका जो अंदर का इंटरनल जो ऑर्गन्स है, अंदर का जो सिस्टम है, वो भी रिलैक्स होगा और वो अच्छे से एग को बनाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इससे ना आपकी बॉडी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपकी बॉडी एक्टिव नहीं है, आप लेथार्जिक हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इससे ब्लड सर्कुलेशन होती है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप एक्सरसाइज करते हैं, अपनी बॉडी को आप कष्टी दे रहे हैं, अगर थोड़ी सी कष्टी समझ रहे हैं ना, उसको थोड़ी तकलीफ देंगे, स्वेट पसीना निकालेंगे, तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होगा। जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो आपकी ओवरीज हो गई, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, या फिर आपका जितना भी पेल्विक रीजन का एरिया है, यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, जिससे कि एग्स पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। और आप देखिएगा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा अगर किसी को इररेगुलर की प्रॉब्लम है। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है तो आप पेल्विक एरिया को छोड़िए, आपके बाकी एरियाज भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जब ब्लड सर्कुलेशन फ्लो जा रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन आपके हर एक पार्ट तक जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली बेनिफिट यू। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट कम्स ओबेसिटी। तो ओबेसिटी जो मोटापा जो होता है, ये अफेक्ट करता ही करता है एग क्वालिटी को, ये बहुत कम कर देता है। ठीक है, और
उसके बनने की कैपेसिटी उसको भी कम कर देता है। ठीक है, जैसे किसी को एग्स बन रहे हैं, अब उनकी एज भी ज्यादा है, उनको ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम है, या फिर एज को हम छोड़ भी दे, अगर ओबेसिटी की, मोटापे की प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है, एग क्वालिटी कम हो गई और उस एग बनने की कैपेसिटी जो होती है कि एग बन रहा है, बनना, वो भी कम हो जाती है। तो इसलिए अपने वेट को कंट्रोल रखिए, अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपने वेट को लेके आइए, डोंट बी ओवर वेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कम्स अवॉइड अल्कोहल, कॉफी, स्मोकिंग, टोबैको। आपको कॉफी आप छोड़ दीजिए, अल्कोहल मत लीजिए, इसे भी टोटली अवॉइड करिए। टोबैको वगैरह है, इन्हें भी मत खाइए। और स्मोकिंग, आप, मेरे को पता है मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं स्मोकिंग, बट अगर आप नहीं करते हैं लेकिन आपके घर में या फिर आपके बाहर कहीं आप सराउंडिंग्स में खड़े हैं, वहां पे कोई स्मोकिंग कर रहा है और वो स्मेल अगर आप तक आ रही है, भाग जाओ, कहीं और खड़े हो जाओ। डोंट इनहेल दैट थिंग। उस चीज को मत, उसको सांस में मत लेके आओ, इस धुएं को। ये चीज इम्पैक्ट करती है आपके बॉडी के अंदर, और जिससे कि क्या होता है कि आपके पेल्विक एरिया में भी ये चीज जब इम्पैक्ट करती है तो उससे एग क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो अवॉइड करो। ठीक है, कहीं भी धुआं है मत जाइए वहां पे। मैं स्मोकिंग की ही बात नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो धुआं ले लीजिए, डस्ट ले लीजिए, मत जाओ, छोड़ दो। आपके घर में कोई केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिकल्स इन द सेंस, जैसे हम ये स्प्रे ही कर देते हैं ना मॉस्किटोज को मारने के लिए, वो भी बहुत गंदी चीज होती है, बहुत गंदे केमिकल्स होते हैं। वो जब आप इनहेल करते हैं तो वो भी बहुत इम्पैक्ट करती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी गायनेक जो थे, जब मेरा कंसीव नहीं हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था, मतलब मैं अपने चेकअप के लिए नॉर्मल गई थी, प्लान कर रही थी तब मैं प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि घर में कोई भी ऐसी चीज हो जिससे स्मेल है जिसकी, वो नहीं इनहेल करनी है। तो आप ये देखो कि ये जो स्प्रेज वगैरह होते थे, मैं तो दूर भाग जाती थी। एंड टचवुड यहाँ पे कोई स्मोकिंग नहीं करता था, बट अवॉइड करिए इन चीजों को, टोटली अवॉइड देम। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट, अवॉइड द प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड मतलब जो रेफ्रिजरेटेड होता है, पैक्ड होता है, जंक फूड होता है, इन सबको टोटली बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं एंड ट्रांस फैट होता है। ये बहुत, मतलब रिफाइंड फैट कह लीजिए इसको, बहुत गंदा खाना होता है प्रोसेस्ड फूड जो होता है। ठीक है, ये जंक फूड जितना भी ये होता है, ये सब गंदा होता है। जस्ट लीव इट। मुझे अराउंड रफली इस टाइम पे कोई 3.5 years हो गए हैं कि मैंने जंक फूड नहीं खाया है। ठीक है, मैंने खाया भी होगा, मैं समोसे तक हूं, उसके आगे नहीं। समोसा भी कभी होता है 6 महीनों में एक बार आ जाता है, दैट्स इट। अवॉइड इट, टोटली अवॉइड इट। जब मेरी प्रेगनेंसी मैंने प्लान करनी थी, उससे साल भर पहले से खाना बंद कर दिया था, और अब तक उस चीज पे ही हैं हम। मैं नहीं, मेरे हस्बैंड भी, हम उसी चीज पे हैं, आज भी स्टैंड कर रहे हैं। बहुत लिमिटेड है हमारा खाना, बहुत लिमिट में खाते हैं हम। पिज्जा खाए तो 4 साल हो गए। ठीक है, तो अवॉइड इट। नेक्स्ट कम्स अवॉइड द वाइट ईटेबल्स। वाइट का यहाँ पे क्या मतलब है, आपके घर में व्हाइट शुगर व्हाइट कलर की होती है, सॉल्ट व्हाइट कलर का होता है, मैदा व्हाइट कलर का होता है। इन तीनों चीजों को रिमूव कर दोगे अपनी डाइट से तो आप सुखी हो जाओगे। ये डेफिनेटली आपको बेनिफिट ही देगी लॉन्ग रन में। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, जब आप शुगर खा रहे हैं ना, तो अगर आपका इंसुलिन इंक्रीज हो जाता है तो वो ओवरीज में जो हार्मोन्स हमारे बनते हैं ना, ओवरीज में जो रिलेटेड होती हैं हार्मोन से, उनपे इम्पैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं और एग्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं बन पाते। तो अवॉइड द वाइट थिंग्स। ठीक है, टोटली अवॉइड इट। देन कम्स द नेक्स्ट वन, एंटीऑक्सीडेंट्स। आपको ऐसी डाइट लेनी है जो एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है। सबसे बेस्ट आपको मैं बताती हूँ एंटीऑक्सीडेंट्स, लेमन एंड द ऑरेंज। इस टाइम गर्मियां हैं, समर सीजन है, तो आप लेमन, नींबू पानी बनाओ यार घर में, बिना चीनी के। ठीक है, नींबू लीजिए, पानी में उसको स्क्वीज करिए, निचोड़ लीजिए, नमक डालिए, काला नमक डाल लीजिए, पिंक सॉल्ट डाल लीजिए और भुना हुआ जीरा, दैट्स इट। और उसको पी, पुदीना डालिए, उसमें मिंट लीव्स डाल लीजिए और उसको वैसे पीजिए। ये आपको बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इससे विटामिन सी जो होते हैं, ये इतना, मतलब इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कि आपको स्ट्रांग बना देगा, आपकी एग्स की क्वालिटी को बहुत अच्छा कर देगा। ठीक है, सो आपने ये ध्यान रखना है कि आप अवॉइड करें बाहर का खाना।
टोटली बंद कर दो, ठीक है। देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, सप्लीमेंट्स। अब ऐसे तो बहुत सप्लीमेंट्स हैं, बट मैं नाम किसी का नहीं लूंगी जिनसे एक अच्छे बनते हैं, उनकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। क्योंकि आपने जब भी अगर कोई सप्लीमेंट्स लेने हैं, आप डॉक्टर की एडवाइस की बिना नहीं लेंगे। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, हम बिना डॉक्टर की एडवाइस के अगर कोई सप्लीमेंट ले लेते हैं तो वो साइड इफेक्ट्स दे जाते हैं। या तो वो इनफर्टिलिटी दे देंगे प्रॉपर, ठीक है, या फिर वो स्किन एलर्जी दे देंगे आपको, या फिर आपको रैशेस दे देंगे, ठीक है। तो डोंट टेक द सप्लीमेंट्स विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। सो आपने ये ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी के लिए जो अच्छा है ना। एंड हाँ, एक और चीज, आप ये मत सोचिए कि जो मैं आप पॉइंट्स बताने वाली हूं, इनसे आपका 1 महीने में एक क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, आपको मिनिमम 2 to 3 months लगेंगे इस डाइट को फॉलो करके, इस लाइफस्टाइल को फॉलो करके 2 to 3 months लगेंगे अपनी एक्स क्वालिटी को इंक्रीज करने में और एक मेंटेन करने में, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे एक्स क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। आपने ना ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आप नेचुरली अभी ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने का, अगर नहीं हो रहा है तो गो फॉर अ चेकअप, ठीक है। मैंने बताया हुआ है कि एग्स कैसे फॉलिकुलर स्टडी होती है, वो इसी से रिलेटेड होती है, एग से ही रिलेटेड होती है। तो आप इन चीजों के बाद आप उसके लिए जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कंसेप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन इम्प्रूव द एग क्वालिटी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। एंड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।